जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त नुमान मलिक। आज मैं एक खूबसूरत स्टूडियो में आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि ज़िंदगी के रंग जो हैं, वो बिखेरे गए हैं और परफॉर्मिंग आर्ट का खूबसूरत दिलकश जो है मनाज़िर वो देखने में आ रहा है और मुज़ाहिरा किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, बहुत वसी पैमाने पे माशाल्लाह वर्क कर रही हैं। आर्ट की जो है प्रमोशन कर रही हैं, आर्ट को जो है वो सर्व कर रही हैं नौजवान नस्ल में, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। अस्मा खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और ब्यूटिशियन है और इसके साथ-साथ आर्टिस्ट हैं और ज़िंदगी के रंग बिखेरने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं और बहुत से इनकी ज़िंदगी की परतें हैं जिस पे इन्होंने नुमायाँ कारकर्दगी हासिल की है और लोगों को सर्व कर रही हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है आपका? खैरियत मैं से हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह जी। कैसे हैं? जी, आई एम फाइन, थैंक यू। एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने एक तो टाइम दिया हमें और हमें इंटरव्यू के लिए आपने टाइम दिया। बेहद मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका इसके हवाले से। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के मुझे से एक अदना से इंसान का सोच को पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, मेरी गैलरी को देखना, हुँ, महसूस करना। हुँ। ये भी एक आपके लिए एज़ाज़ की बात होती है एक आर्टिस्ट के लिए कि कोई आपके काम को इतना प्रमोट करे और रिकॉग्नाइज़ जी, जी, करे। बिल्कुल, ये हमारे लिए भी बड़े एज़ाज़ की बात है माशाल्लाह कि आपने इतना दिलकश जो है काम जो है वो प्रेज़ेंट किया है। ये बताइएगा कि ये ख़्याल कैसे आया? सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो स्टूडियो आपने बनाया अपने घर के अंदर माशाल्लाह, तो ये आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली है? बेसिकली ये इंस्पिरेशन जिसे कहते हैं ना जब अल्लाह ने आपसे कुछ करवाना होता है हुँ, तो हुँ। वो तरीके और रास्ते बना देता है। ये मेरा बचपन का पैशन था और हम लड़कियां क्या करती हैं अपने शादी जब हो जाती है अपने पैशन को कहीं ना कहीं हाइड कर लेती हैं हुँ, हुँ। अपनी फैमिली लाइफ को हुँ, में सारा फोकस होता है। हुँ, तो इसी तरह मेरा सारा फोकस उधर था। मैंने अपने सारे पैशन सारी अपनी हुँ। जो जिसे कहते हैं ना वाह! ख्वाहिशात थी क्या बात उनको है। सबको दबाया हुँ, फॉर सर्टेन टाइम के मेरे बच्चे अच्छे ब्रॉट अप हो जाएं। फिर उसके बाद मेरी अम्मी की जब डेथ हुई ना, हुँ, तो मस्जिद बनाई थी अब्बू ने और हालात ज़िंदगी के हुँ, कुछ वाक़यात ने ऐसा सिखाया कि उसके बाद मुझे लगा कि अब हुँ। मुझे रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर अम्मी इतनी जल्दी चली गईं तो मेरे पास कितना टाइम है अब, जो मैं अपनी ख़्वाहिशात ना पूरी कर सकूँ, लाइक मैं हुँ, अपने हुँ। पैशन को कब परस्यू हुँ। करूँगी। अच्छा किन-किन जो फ़ील्ड्स में अपनी सलाहियतों का लोहा जो है वो आपने मनवाया, ये बता दीजिए? मैं फ़ैशन डिज़ाइनर भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। ड्यूरिंग द फ़ैशन डिज़ाइनिंग मेरी शादी हो गई थी। हुँ। फिर उसके बाद उसको मैंने परस्यू किया सऊदीया में, लाइक बच्चियों को सिखाती थी। अच्छा ज़बरदस्त। फिर इसके अलावा मैं ब्यूटिशियन भी हूँ। हुँ। वो एक कोर्सेज़ वग़ैरह किए थे हुँ, मैट्रिक हुँ। के बाद जैसे हुँ, बच्चियाँ फ़ारिग होती हैं, हुँ, तो हुँ। वो भी फिर टाइम लाइक मिल जाता है आपको। हाँ, मिल जाता हुँ, है। हुँ, हुँ। तो अपने आप को हर वक़्त ना मैंने क्रिएटिव रखा लाइक किसी भी फ़ील्ड में। फिर उसके बाद मैं बहुत अच्छा खाना पकाती थी। जब मेरे पाकिस्तान आई मेरे एक्स हस्बैंड ने बिज़नेस शुरू किया ये रेस्टोरेंट का। तो आई थॉट कि मैं अपनी कुकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लूँ। तो हुँ, आई शुड नो दैट कि मैं इस हुँ। फ़ील्ड में जा रही हूँ, अगर काम हो रहा है, तो मुझे उसका नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने फिर शेफ़ में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे वहाँ ज़बरदस्त। पे भी इंस्टीट्यूट में ईथम में रिकॉग्नाइज़ किया गया, पोज़ीशन होल्डर्स हूँ। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बनाया है क्रिएटिव। ऐसा मैं कहती हूँ कि हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है। वो हुँ। अपनी क्रिएटिव स्किल्स जो है ना किसी भी फ़ील्ड में लेके आ सकता है। ठीक है, ये बताइएगा कि अब तक किन-किन जो है पेंटिंग के हवाले से अगर बात की जाए कि कितनी तरह का आपने आर्ट की जो स्किल्स हैं उसका मुज़ाहिरा कर चुकी हैं? किस-किस फ़ील्ड में, किस-किस टर्म में पेंटिंग की अगर बात की जाए? मैंने कैलीग्राफ़ी में हुँ, मैंने टेक्सचर आर्ट में, एब्स्ट्रैक्ट में, हुँ, अभी मेरा ज़्यादा फ़ोकस इन्हीं 3 में है और मुझे मज़ा इन्हीं में आता है। हुँ, और मुझे लगता है कि इंसान जिन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है हुँ, ना, तो हुँ, फिर मुझे एन्जॉय करता है। हुँ, तो आर्ट वो चीज़ है कि ये आपकी रूह के साथ एक कनेक्शन होता है आपके हुँ, आर्ट हुँ, का। तो वो जब आपकी अंदर से आवाज़ आती है ना कि आज कैलीग्राफ़ी करनी है, आज कैलीग्राफ़ी चलो थोड़ा अल्लाह से ज़रा हुँ, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग हुँ, करते हुँ, हैं और हुँ, तो तब कैलीग्राफ़ी कर लेती हूँ। और जब दुनिया और हालात से बंदा थोड़ा-सा लड़ रहा होता है और एक मेंटली स्ट्रगल चल रही होती हैं, तब एब्स्ट्रैक्ट पे थोड़ा-सा अपना लाइक अपना माइंडसेट आप निकालते हैं और क्योंकि बस उसमें ज़िंदगी के सारे जी, पहलू जो हैं, पहलू आ अगर गए। आप मेरे पीछे देख सकें तो ये जो है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, इसमें भी तमाम रंगों की नुमाइंदगी की है आपने। एग्ज़ैक्टली ये सारे यूनिवर्स के रंग हैं ठीक है। और इसमें बेसिकली मैंने हर रंग को शो किया, हुँ, हर कलर अपना एक रिप्रेज़ेंट करता है। हुँ, हुँ, और हमारी यूनिवर्स पूरे रंगों से भरी हुई है। हुँ, हुँ। तो इसमें ये है कि खुशी के भी हैं, गम के भी हैं और अच्छा ज़िंदगी कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में गम के रंग जो हैं, ये ज़्यादा हैं। आपने अब तक अपनी ज़िंदगी से क्या अख़ज़ किया? ये भी बताइएगा ज़रा। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर आप देखें लाइफ़ जो है अल्लाह ने जिस तरह हुँ, हुँ, कहा है कुरान में हुँ।
कि ये धोखे की जगह है, बिल्कुल, ठीक है? ये आज़माइश की जगह है। बिल्कुल और जाए करार नहीं है एग्ज़ैक्टली। और हमने इसको समझ लिया है ना? समझ लिया है। ठीक है। तो अगर हम इसको एज़ अ टेस्ट लेके चलेंगे हुँ, और जैसे हमने अपने बच्चों को हुँ, स्कूलों में कॉम्पिटिशन्स में विन हुँ, करने के लिए या पोज़ीशंस लेने हुँ, के लिए इतना मोटिवेट कर रहे होते हैं। हुँ, तो मुझे लगता है कि हमें ना ज़िंदगी को भी जीने के लिए मोटिवेट रखना चाहिए ठीक बच्चों है। को, अपनी नस्लों को। हुँ, क्योंकि ये भी एक इम्तिहान है। ये वो इम्तिहान है जिसका हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल। इस पे फ़ोकस ही नहीं किया जा रहा। अगर आप उस इम्तिहान में पास होने के लिए उन अल्लाह के बताई हुई किताब में वो जो हुँ, सारा आपका हुँ, मुताला है मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-हयात है जो ज़ाब्ता-ए-हयात है, हाँ, अगर हाँ। उसको हुँ, उस पे हुँ, अमल करोगे तो डेफ़िनेटली आप उस इम्तिहान को एक-एक करके पास करते जाओगे हुँ, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको फल अभी ही मिल जाएगा, हुँ, ठीक हुँ, है? समटाइम्स अल्लाह आज़माता है हुँ, और अल्लाह की आज़माइश और अल्लाह की देन जैसे एक बच्चे को पता होता है ना माँ को पता होता है कि बच्चे को सर्दियों में ठंडा पानी नहीं देना, इसी तरह अल्लाह को पता है कि हुँ, कब उसने अपने बंदे को सही। नवाज़ना है। बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की देखी नुमाइश मैंने, अज़राए मुरव्वत में की सताइश मैंने, आज तक दोनों गुनाहों की सज़ा पाता हूँ। लोग कहते हैं